हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिलेला, ओकरा के ऐसे ही ना गवावे के चाहिए। देवता भी मानव शरीर के आकांक्षा करेलन, बाकी मनुष्य के विडंबना ई है कि एह शरीर के मतलब मोक्ष के एह अवसर के गमावत रहेला। सगरे उमर भोग विलास में बितावेला, यहाँ तक कि जब शरीर छूटे के समय आ जाला तब वो वासना होकर पीछा ना छोड़ेला। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जौन वासना मनुष्य के मन में घूमत रहेला, वह वासना के चलते मनुष्य के दूसर जन्म होखेला। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ई का कह रहल हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जे वासना या अधूरा कामना होखेला, मनुष्य के अगला जन्म उहे कारण से होखेला। एकर का मतलब है? देवी, यह समय भगवान श्री कृष्ण जी जे कहले हैं वो अत्यंत गोपनीय है और गूढ़ ज्ञान है, बल्कि एकरा एगो गुप्त विद्या ही समझा। जेकरा ई विद्या आ जाए वो प्राणी के बहुत सहज तरीका से मोक्ष मिल जाला। हम समझली ना भगवान, ई गुप्त विद्या का है? देवी, ई गुप्त विद्या मरे के विद्या है। प्रभु के कहना है कि प्राणी चाहे जैसन भी जीवन बितौले होखे, अंत काल में यदि वो एकाग्र मन होके खाली प्रभु के ध्यान करत करत शरीर के त्याग करी तो वो सीधा परमात्मा के चरण में पहुंच जाई, जहां से ओकरा वापस ना आवे के पड़ेला।
अंतमता सोई गता, मतलब मृत्यु के क्षण बहुत महत्व के क्षण होखेला। एक क्षण में प्राणी जौन बात के ध्यान करेला ओकरे अनुसार ओकरा दूसर जन्म प्राप्त होखेला। भगवान एह गूढ़ बात के कौनो उदाहरण देके समझावे के कृपा करी। देवी, एह संबंध में महर्षि जड़ भरत से अच्छा का उदाहरण हो सकेला। जड़ भरत? जड़ भरत एगो निष्पाप ऋषि रहलन। वो मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुकल रहन। वो हिरण के एगो बेसहारा बच्चा के पाल ले रहन। ओह बच्चा से उनकर मन इतना लाग गईल रहे कि हर समय उनका हिरण के बच्चा के ही चिंता लागल रहत रहे। इहवा तक कि आपन मृत्यु के समय भी उनकर ध्यान उहे बच्चा में रहे। बस अंतिम क्षण में भी काहे कि उनकर ध्यान उहे बच्चा के ओर ही रहे। यही कारण अगला जन्म में उनका हिरण के योनि मिलल रहे। प्रभु, मृत्यु के समय के इतना महत्व काहे होखेला? देवी, मनुष्य के मृत्यु के समय मोक्ष के अवसर होखेला। ऐसन समय में यदि मनुष्य आपन विधाता से मिले के बदले ओकर माया के मोह में पड़ल रही त ई विधाता के अपमान जैसन ही है। तई विधाता के अपमान जैसन ही है कि वो आपन विधाता से ज्यादा महत्व ओकर बनावल माया के देवेला। ऐसे ओकरा मृत्यु के बाद स्वर्ग तो मिल सकेला, बाकी मोक्ष ना मिल सकेला। यही से देवी, मृत्यु के समय मनुष्य के संसार के कोनो वस्तु में ना, खाली अपन परमात्मा में ध्यान लगावे के चाहिए। हे योगेश्वर, आप हमार कई गो प्रश्न के उत्तर दिली। एगो प्रश्न और पूछल चाहत हई। सुन ले हई कि मृत्यु के समय मनुष्य के बहुत कष्ट उठावे के पड़ेला, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर कोनो अस्त्र के घातक घाव के कारण होखे या अपने आप आवे। का मृत्यु के आसान बनावे के कोनो तरीका नहीं खे? हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु के आसान बनावे के नहीं खे, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकल के मोक्ष प्राप्त करे के हा। यदि मनुष्य मृत्यु के समय ई विधि अपनावे जे हम तोहके बता रहल हैं, तो ओकरा तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाई और उ सीधा हमरा धाम में पहुंची। वो गोपनीय विधि का है माधव? प्राण त्यागत समय आपन सभे इंद्रियन के द्वार के रोक के और मन के हृदय में स्थिर करके और प्राण के मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा के स्मरण करत करत
ओम मंत्र के उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पाप काहे ना कैले होखे, ओकरा के मोक्ष अवश्य प्राप्त होई। ऐसा दुराचारी पापात्मा जन्मों जिसने पाप कमाए। लेकर भाव अनन्य वो अर्जुन मेरी शरण में यदि आ जाए। धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण, धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण, जिस क्षण मुझ में चित्त लगाए। धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण, जिस क्षण मुझ में चित्त लगाए। मेरे भक्त का नाश न हो कभी, मेरी कृपा से मुक्ति वो पाए। मेरा आश्रित मेरी कृपा से शाश्वत शांति परम सुख पाए। हे भोलेनाथ, प्रभु श्री कृष्ण कह रहल हैं कि मृत्यु के समय ओम शब्द के उच्चारण से पापी से पापी मनुष्य की आत्मा के भी मुक्ति मिल जाला। देवी, ओम खाली एगो शब्द नहीं खे, सगरे मंत्र के शिरोमणि मंत्र हा ओम। एकर महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना के सफलता के केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति के सूत्र भी ओम है। एवू कमंडल है जैसे सगरे ज्ञान और सगरे सृष्टि उत्पन्न भइल है। ओम के साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग के प्रकाशित कर देवेले और अपन जीवन में ओम के उच्चारण करे वाला प्राणी के सुख समृद्धि वैभव और वैराग्य प्राप्त होखेला। प्रभु, ई बात तो मनुष्य के जीवन के संबंध में है, बाकी ओकर मृत्यु के समय ओम के उच्चारण के इतना महत्व काहे है कि पापी मनुष्य के शरीर के शुद्धि और आत्मा के मुक्ति प्राप्त हो जाला। देवी, मनुष्य के शरीर के ब्रह्मपुर कहल गईल है। और मनुष्य के देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा के दिव्य ज्योति प्रकाशित रहेला। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम 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 के मंद मंद उच्चारण एक लय के साथे करेला ता आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख और महा आनंद के साथे नाच उठेलन और दोनों एक दूसरा से मिले खातिर ऐसे व्याकुल हो जालन जैसे युगन युगन से बिछुड़ल दूगो प्रेमी सगरे सीमा तोड़ के एक दूसरा में समा जाए खातिर एक दूसरा के ओरी बढ़ेलन। वाह प्रभु वाह, आप परमात्मा से आत्मा के मिलन के कितना सुंदर कितना मोहक व्याख्या कैले हैं। देवी, मानव शरीर के प्रभु मुक्ति के द्वार कहले हैं, बाकी मनुष्य एकर महत्व के समझ ना पावेला। यह महत्व के कारण मानव शरीर के रचना भी विशेष रूप से कैल गई है। मनुष्य के देह एगो छोट सा ब्रह्मांड है जेमे सगरे लोक के निवास है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मलोक के प्रतीक है। मानव शरीर में तीनों लोग कैसे समा गईल है प्रभु?
मनुष्य के शरीर में पैर से नाभि तक भूलोक है। नाभि से लेके कंठ तक अंतरिक्ष और कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है। और कपाल में महा, जनः, तपः और सत्यलोक है। योगी लोग मनुष्य के शरीर की यह बनावट के अच्छा तरह से जानेलन। ऐसे ऊ देह त्यागे के समय प्राण के पहले ऊपर के ओरी उठा के कंठ में मतलब अंतरिक्ष में ले जालन। कंठ के विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले जालन और यहाँ से कपाल में सहस्त्रार में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही आपन प्राण शरीर से निकाल देवेलन। साधारण मनुष्य के यह विधि के ज्ञान ना होखेला। ऐसे उनकर प्राण प्रायः दूसर द्वार से निकलेला। हे केशव, तू हमार मन में ज्ञान के ज्योति जरा के अज्ञान के अन्हार के नष्ट कर देले बाड़ा। हमार मन से मोह और भ्रम के सगरे पर्दा उठ गईल है। अब हम अपना आप के तोहार आज्ञा के अधीन करत हई। हे अर्जुन, तुहार मुख से ई बात सुन के हमके परम संतोष भइल हा। हम प्रसन्न हैं अर्जुन, बहुत प्रसन्न हैं। फिर भी यदि तोहरा मन में अबहियो कोनो शंका, कोनो आशंका या कोनो प्रश्न होखे ता ना माधव, अबे मन में कोनो शंका, कोनो आशंका, कोनो संशय नहीं खे। मन में अब खाली विश्वास और श्रद्धा है। केशव, अब हमके कुछ और नहीं खे पूछे के, कुछ नहीं खे जाने के। हाँ, हमके अपन शिष्य समझ के तोहके अगर कोनो अंतिम उपदेश देवे के होखे तो वो प्रसाद के पावे खातिर हम अपन मन के झोली फैला रख ले हैं। हमके जेकर योग्य समझा उहे अंतिम उपदेश प्रदान करा। सचमुच हमार अंतिम उपदेश सुनल चाहताड़ा? हाँ केशव, अब तक हम जितना पूछली उतना ही तू बतौले बड़ा। अब हम चाहिले कि हमार प्रश्न के सीमा से भी परे जे और है ऊ अपन इच्छा से तू हमके बतावा। यदि ऊ जानल चाहताड़ा अर्जुन जे तोहार बुद्धि और तर्क से परे है त सुना। हमार अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि जे अब तक हम तोहके ज्ञान, कर्म और योग आदि के शिक्षा देले हैं उस सब भुला जा। सब पूजा के विधि के, सब योग साधना के और सगरे धर्म के भुला के खाली हमरा शरण में एह तरह आवा जैसे कांटा से लहू लुहान और कीचड़ से लथपथ एगो लइका रोवत रोवत भाग के अपना माई के गोदी में पनाह लेवेला। और जेह तरह उ माई ओकर शरीर के सगरे गंदगी और कीचड़ धोके ओकरा के एगो फिर से फूल के तरह निर्मल और स्वच्छ बना देवेली। हे अर्जुन, ओही तरह हम तोहार सगरे पाप के मैल के धो के तोहके पाप मुक्त कर देव और सगरे सांसारिक बंधन से मुक्ति देके तोहके शाश्वत शांति प्रदान करब। ऐसे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात
हे भक्तवत्सल, ई बात आप ही कह सकत हैं। एकरा बाद और कुछ कहल बाकी ना रह जाला। आपके जय होखे प्रभु, आपके जय होखे। हे केशव, सगरे बंधन से मुक्त होके अब हम अपना आप के तोहार श्री चरण में अर्पित करत हई। हमके आज्ञा द कि अब हम का करी। अर्जुन, यह महाभारत का महापर्व तेरे बिन कैसे मनेगा। धर्म के युद्ध में मौन रहा तो फिर कब तेरा धनुष तनेगा। तुझ पर लोग हंसेंगे युगों तक, तुझ पर लोग हंसेंगे युगों तक, तू ऐसी अपकीर्ति जनेगा। तुझ पर लोग हंसेंगे युगों तक, तू ऐसी अपकीर्ति जनेगा। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति मिलेगी, केवल पाप का भागी बनेगा। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति मिलेगी, केवल पाप का भागी बनेगा। हे अर्जुन, अब तू धर्म क्षेत्र में आपन कर्तव्य के निभावे खातिर आगे बढ़ा। आपन गांडीव उठा के ओकर प्रत्यंचा खींचा और आपन गांडीव के टंकार से युद्ध के घोषणा करा। और महाराज, अर्जुन अपन गांडी फिर से उठा लेलन। अर्जुन अपन गांडीव के प्रत्यंचा खींच के ऐसन टंकार कैलन जैसे युद्ध के घोषणा कर रहल होखें। आखिर उहे भइल जेकरा हमरा के डर रहे। अब अर्जुन शस्त्र जरूर उठाई। महाराज, एगो विचित्र बात हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश सुने खातिर साक्षात समय भी ठहर गई रहे और सगरे सेना जे अचल और स्तंभित हो गई रहे, जैसे फिर से सजीव हो गई है। जैसे नींद से अचानक जाग पड़ल होखे। एकर अर्थ था कि अब कुछ ही क्षण में युद्ध आरंभ हुई। हाँ महाराज, युद्ध आरंभ हुई और हमके विश्वास हो गई है
कि धर्मात्मा पांडव अपन विजय की ओर अग्रसर हुई हैं। बाकी ये बात तो इतना विश्वास के संग कैसे कह सकत हुआ कि विजय पांडव लोग के होई। हमरा पक्ष में तात जी भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और ऐसा अनेक अजय योद्धा बाड़न। सब बाड़न, बाकी श्री कृष्ण और अर्जुन तो हमार पक्ष में नहीं खन। तका भाई महाराज, भगवान वेद व्यास जी जे दिव्य दृष्टि हमके प्रदान कैले रही, ओकरा द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के विराट और चतुर्भुज रूप देखले हैं। वहाँ के सर्वशक्तिमान हैं। यदि वहाँ के चाही तो संसार के सगरे सेना भी एक ओरी हो जाए, तबो उस सेना ओ व्यक्ति के पराजित ना कर सकेले जेकर पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं होखे। यही से हमके विश्वास है कि विजय पांडव लोग के ही हुई। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन जैसन योद्धा बाड़न, वहाँ विजय श्री ही विजय श्री है। पराजय तो उनका पास भी फटक ना सकेला, ई हमके पूरा विश्वास है। हे अर्जुन, तू अपन गांडीव के टंकार से युद्ध के घोषणा तक कर देले बाड़ा। अब अपन सारथी के आज्ञा दा कि हम का करी। केशव, हम तोके आज्ञा दी। हे अर्जुन, एह में आश्चर्य के का बात था। एह युद्ध में हम तोहार सारथी हैं और तू हमार महारथी बाड़ा। हमके तोहार यह रथ के घोड़ा के लगाम थामे के हा और तोह के गांडीव के प्रत्यंचा। ऐसे हे अर्जुन, जब तक तू आज्ञा ना देबा तब तक हम रथ के आगे कैसे बढ़ा सकीले। हे महारथी, आज्ञा दी। हे महारथी, कृपा करके आज्ञा दी। हे पार्थ सारथी, रथ के पांडव लोग के सेना में वापस हमार निश्चित स्थान पर ले चली। जे आज्ञा। संजय, चुप कह बाड़ा, बतावत कहानी खा। महाराज, चुप ऐसे हैं कि अब युद्ध आरंभ हुई, भीषण संहार हुई। कहे कि अर्जुन आपन स्थान पर पहुंच गए बाड़न और महाराज युधिष्ठिर अब युद्ध खातिर संकेत दी हैं। बाकी ही का भइल संजय, हमके भी तो बतावा। महाराज, ये तो अनहोनी हो रहा है। अनहोनी हो रहा है? बाकी हो का रहा है संजय? महाराज, ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर आपन सगरे शस्त्र उतार के रथ में रख रहल बाड़न। शस्त्र रख रहल बाड़न? हाँ महाराज, और ई देख के
सभे पांडव व्याकुल हो रहल बाड़न। महाराज युधिष्ठिर अब अपन रथ से उतर के कौरवन के सेना के ओरी बढ़ रहल बाड़न। कौरवन के सेना के ओरी बढ़ रहल बाड़न। भाई जी, भाई जी, एकर मतलब ई हा कि अब युद्ध ना होई। डरा गई हूं कौरवन के विशाल सेना के देख के। ऐसे अपन जान बचावे खातिर जरूर दुर्योधन से क्षमा के याचना करे जा रहा हा। भगीना, तू भी उहे देख रहल बाड़ा जे हम देख रहल हई? हाँ मामा जी, हाँ। अब कृष्ण का करिए, का करिए? युधिष्ठिर के कोनो नया गीता सुनाई है? ई तो चमत्कारे हो रहल हा। युधिष्ठिर हम कौरवन के सामने हाथ जोड़ले आ रहल हा। बड़का भैया, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी। महाराज, आप हमार बड़ भाई होके हम सभी के छोड़ के शत्रुओं के ओरी काहे जा रहल हैं? अरे जौन सेना में दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसन योद्धा होखे, ओकरा से युद्ध करे के साहस तो कोनो मूर्ख ही कर सकेला। हाँ, ई युधिष्ठिर के ना तो जुआ खेले आवेला, न युद्ध लड़े। युद्ध करे से पहले ही घबरा गई। क्षत्रियन के नाम पर थप्पा हा युधिष्ठिर। हाँ, आप तो सगरे शस्त्र भी रख दिले हैं। हथियार डालल उचित नहीं खे महाराज। आखिर हम लोग क्षत्रिय योद्धा हैं। हे भरत श्रेष्ठ, आखिर आपके मन में का है? हम बतावत है युधिष्ठिर के मन में का हा। युद्ध से डरा के दुर्योधन के शरण में जा रहा हा कायर। महाराज, युद्ध आरंभ के समय क्षत्रिय के ऐसे हाथ जोड़ के गईल उचित ना हुई। इससे पांडव के सेना के साहस टूट जाई और शत्रु सेना के हिम्मत बढ़ जाई। हाँ महाराज, वापस चली और युद्ध करे के संकेत देही। ना, हम युद्ध करे के संकेत देवे की अवस्था में नहीं थी। अरे तू सभे लोग मुंह लटका के काहे खड़ा बाड़ा? चिंता मत करा। धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले अपन धर्म निभावे गइल बाड़न। धर्म निभावे? हाँ, धर्मराज अपन पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा दूसर पुरखन के चरण स्पर्श कैले बिना और आज्ञा लेले बिना युद्ध कैसे कर सकेलन? ऐसे धर्मराज अपन पुरखन से युद्ध आरंभ करे के आज्ञा लेवे गइल बाड़न। यदि वो ऐसा ना करितन तो यह धर्म युद्ध के आरंभ अधर्म से हुई।
आपन पोता के प्रणाम स्वीकार करी पितामह। कल्याण होखे। हे पितामह, ये हमार कैसन दुर्भाग्य है कि जौन चरण के पूजा और सेवा हमके करे के चाही, आपके उहे चरण के छू के आप ही के विरुद्ध युद्ध करे के आज्ञा मांगे खातिर हमके आपके पास आवे के पड़ल। पितामह, हम पांडव लोग के युद्ध करे के अनुमति और अपन आशीर्वाद दी। हे धर्मराज, हम के तो से इहे शिष्टाचार के आशा रहे। तू आपन धर्म निभावत आपन पुरखन से अनुमति मांग के बहुत अच्छा कैले बाड़ा। मन प्रसन्न हो गए तोहार यह शिष्टाचार के देख के। बाकी हे धर्मराज, हम तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, ऐसे अधर्म के युद्ध करे पर विवश हैं। बाकी हम तोहके आशीर्वाद और आज्ञा देत हैं कि एह युद्ध में पांडव लोग के ही जीत होई। कृष्णा